बोलिए श्री गिरिराज धरन की जय। 252 वैष्णव की वार्ता में आज हम 5वें वैष्णव की बात करने जा रहे हैं। श्री गोसाई जी के सेवक नाग जी भाई सोठादरा नागर की वार्ता। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 वार्ता हम कर चुके हैं, 5वीं वार्ता आज हम पूरी करेंगे। तो बोलिए श्री गोवर्धन नाथाय नमः, श्री गोपी जन बल्लभाय नमः, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, श्री जमने महारानी की जय। श्री गोसाई जी के सेवक नाग जी भाई सोठादरा नागर की वार्ता। प्रसंग ऐसा है, नाग जी भाई श्री महाप्रभु जी के पास सेवक होने के लिए गए। उस समय श्री महाप्रभु जी ने विचार किया कि नाग जी भाई द्वारा बहुत सृष्टि अंगीकार होगी। इनके संग से देवी जीव प्रभु के सम्मुख भी होंगे। ये पुष्टि मार्ग के सिद्धांत के पात्र भी हैं। इनका वंश भी बहुत वर्ष पर्यंत लंबा चलेगा। अतः ये यदि लाल जी की शरण जाएं तो अधिक अच्छा रहे। श्री महाप्रभु जी ने उन्हें आज्ञा दी कि वे लड़का श्री गोसाई जी के सेवक हो जाए। श्री महाप्रभु जी की आज्ञा से नाग जी श्री गोसाई जी के सेवक हो गए। वे नाग जी ऐसी कृपा पात्र भगवदीय थे। नाग जी गोधरा ग्राम के देसाई थे। किसी कारण से उनकी सरकार से आजीविका बंद हो गई थी। अतः नाग जी आर्थिक संकोच में आ गए। इसी बीच में नाग जी की बेटी का विवाह भी निश्चित हो गया। यह बात खंबात के वैष्णवों ने सुनी। सहजपाल दोषी, माधव दास दलाल और जीवा पारेख नाग जी भाई के स्नेही जन थे। उन्होंने नाग जी की बेटी के विवाह में सहायतार्थ 10-10 हजार रुपए गोदरा भिजवा दिए। नाग जी भाई के पास रुपया पहुंचे तो वे समझ गए कि वैष्णवों ने मुझे वैष्णव संबंध से सहायता की है। हम एक दूसरे की मदद करते हैं ना। तो नाग जी भाई को भी सारे वैष्णवों ने मिलकर पैसे भेजे। यह द्रव्य लौकिक खर्च में नहीं लगे तो अच्छा रहेगा। जब उनको पता चला कि वैष्णव संबंध से सहायता मिली है तो वो बड़े अकड़ू थे। उनको अच्छा नहीं लगता था कि कोई उनको सहायता करे। तो वो समझ गए कि ये लौकिक खर्च में नहीं जाना चाहिए। अर्थ का संकोच तो कुछ दिन में मिट ही जाएगा। अतः उन्होंने उस द्रव्य को सोने की मोहर लेकर उन्हें एक लकड़ी में भरकर अडेल के लिए चले गए। मार्ग में एक वैष्णव वृद्धा रहती थी। उस वृद्धा को श्री ठाकुर जी ने स्वप्न में आज्ञा करी, कल नाग जी कासीद का भेज धरकर आएंगे, उनको तुम अपने घर प्रसाद लिवाना। दूसरे दिन जब कुछ परदेसी उतरे तो उस वृद्धा ने नाग जी भाई को ढूंढ लिया। उस वृद्धा ने नाग जी भाई से कहा, मैं तुम्हारी ही जाति की हूँ और श्री गोसाई जी की सेवक हूँ, अतः तुम मेरे घर चलकर प्रसाद ले लो। नाग जी ने उस वृद्धा को मना कर दिया। नाग जी आगे बढ़ गए। अब तो 2 मंजिल आगे गए तो श्री ठाकुर जी ने स्वप्न में दर्शन दियो नाग जी भाई को। उन्होंने पूछा, तुमने उस डोकरी के यहाँ प्रसाद क्यों नहीं लिया? उसके लिए तो ऐसा करने हेतु मैंने ही निर्देश किया था। यह स्वप्न देखकर नाग जी भाई पुनः लौटकर उस वृद्धा के घर गए और वहां 3 दिन तक ठहरे। उन्होंने इस वृद्धा से कहा, तुमने मुझे ये क्यों नहीं कहा कि तुम्हें ठाकुर जी ने प्रसाद कराने के लिए आज्ञा करी है? तो उस वृद्धा ने कहा, तुम तो श्री ठाकुर जी के अंग हो, मुझे क्या ज्ञान कि तुम्हें भी स्वप्न के बारे में कुछ कहना पड़ेगा। उस वृद्धा की नम्रता देखकर नाग जी बहुत प्रसन्न हुए। वहां से नाग जी अड़ेल की ओर चल पड़े और गोसाई जी के दर्शन किए। श्री गोसाई जी के दर्शन किए। उन्होंने वह लकड़ी जिसमें सोने की मोहर थी वह भंडारी को दे दी और कहा, ये लकड़ी वैष्णवों ने दी है, आप इसे श्री गोसाई जी को दे देना। नाग जी तो वहां से ब्रज में चले गए। भंडारी ने लाठी श्री गोसाई जी के आगे खोली, उसमें स्वर्ण मोहरें निकली। नाग जी भाई 3 महीने तक ब्रज में श्री नाथ जी के द्वारे रहे। पीछे से गोधरा के पंचों ने मिलकर हाकिम से कहा, नाग जी भाई की आजीविका खुलवाई। जितना द्रव्य रोका गया था सब इकट्ठा मिला, जिससे नाग जी की बेटी का विवाह किया गया। जब नाग जी भाई गोधरा में आए तो खंबात के वैष्णवों को 10,000 रुपया पुनः भेजे गए। उन वैष्णवों ने उस रुपये को स्वीकार नहीं किया, अतः उन्होंने उन रुपयों को श्री गोसाई जी के पास भिजवा दिया।
नाग जी भाई ऐसे भगवदी और अनुभवी थे। उन्हें श्री गोसाई जी के प्रति ऐसी आसक्ति थी कि वर्ष में 2 बार श्री गोसाई जी के दर्शन करने के लिए गोधरा से आते थे। एक दिन गोधरा के अधिकारी हाकिम ने नाग जी भाई को राजनगर में बादशाह के पास जागीर बढ़ाने के लिए भेजा। उन्हें खर्च के लिए 2000 रुपए भी दिए। वे जब राजनगर आए तो उन्होंने राजनगर में दक्षिणी चीर देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। चीर मालूम है ना, चीर मतलब साड़ी। तो उन्होंने उसे 1000 रुपए में खरीद लिया और श्री गोकुल जी में जाकर उसे श्री गोसाई जी को भेंट कर दिया। अब श्री गोकुल में से पुनः राजनगर आए तो देशाधिपति से मुलाकात करके 5 गुनी जागीर का पट्टा प्राप्त कर लिया। गोधरा जाकर हाकिम को खबर सुनाई कि गोधरा में एक महाल के स्थान पर जागीर के 5 महाल हो गए हैं। आज तक भी गोधरा की जागीर 5 महाल कही जाती है। सो नाग जी भाई श्री ठाकुर जी और श्री गोसाई जी में निष्काम स्नेह था। वे लौकिक लाभ को तुच्छ मानते थे। उनके लौकिक कार्यों को श्री प्रभु अपने आप ही सिद्ध कर देते थे। उन्हें ऐसा अद्भुत श्री प्रभु की कृपा का विश्वास था। आगे का प्रसंग कहती हूँ, सुनिए। एक बार श्री गोसाई जी द्वारिका पधारे थे। ये नाग जी भाई राजनगर से आम लेकर द्वारिका पहुंचे। श्री गोसाई जी के दर्शन करके आमों के लिए विनती की तो श्री गोसाई जी ने कहा, श्री रणछोड़ जी के मंदिर में पहुंचा दो। नाग जी भाई ने उन आमों को तो श्री रणछोड़ जी के मंदिर में पहुंचा दिया और आदमी भेजकर राजनगर से फिर आम मंगवाए। श्री गोसाई जी से विनती की, ये आम श्री रणछोड़ जी को अपने डेरा में पधराकर अंगीकार करावें। तो श्री गोसाई जी का डेरा राम लक्ष्मण जी के मंदिर के पास था। जब श्री गोसाई जी ने श्री रणछोड़ जी को पधराकर आम भोग धरे तो नाग जी भाई को श्री रणछोड़ जी के साक्षात दर्शन हुए। तब से ही श्री गोसाई जी की बैठक उसी स्थान पर अवस्थित है। वहां पर श्री गोसाई जी के मन में भावना हुई कि ऐसे आम तो श्री नाथ जी भी आरोगे तो अधिक अच्छा हो। नाग जी भाई ने श्री गोसाई जी के मन की बात को जान लिया। वहां से नाग जी भाई चले राजनगर से आम लेकर श्री नाथ जी तथा श्री नवनीत प्रिया जी के यहाँ आम पहुंचाकर पुनः राजनगर से अन्य आम लेकर घाघाघुर घाट गांव में श्री गोसाई जी से मिले। श्री गोसाई जी को वहां के सब समाचार कहे और वहां से मिले पत्रों को उनके आगे रखा। श्री गोसाई जी ने मन में विचारा कि नाग जी के बिना मेरे मन की बात कौन जान सकता है। तो उन्होंने नाग जी से कहा, तुम्हारा क्या मनोरथ है? तो नाग जी ने कहा, महाराज श्रीनाथ जी को यहाँ पधराकर आम भोग धरा जावे, तब मैं दर्शन करके मन में प्रसन्नता का अनुभव करूं। श्री गोसाई जी ने नाग जी का मनोरथ पूर्ण करने के लिए उन्हें वहीं पर श्रीनाथ जी के दर्शन कराए। ये नाग जी ऐसे कृपा पात्र भगवत वैष्णव थे। श्री गोसाई जी ने उनमें ऐसी सामर्थ्य स्थापित की थी कि चाहे कितना वजन उठा लेते, चाहे उतना ही रास्ता चल लेते, 10 दिन के चलने योग्य रास्ते को भी वे 1 दिन में पार कर लेते थे। नाग जी भाई ऐसे कृपा पात्र भगवदीय थे। आगे की प्रसंग कहती हूँ, सुनिए। एक बार नाग जी भाई अडेल के लिए चले। वे रास्ते में श्रीजी द्वार आए। वहां पर रामदास ने कहा, नाग जी भाई थोड़े दिन यहाँ रहकर सेवा करो। तब नाग जी भाई के मन में आई, वो वहां सेवा में नहाए। उन्होंने वहां से श्री गोसाई जी को एक श्लोक लिखकर भेजा। सरसी कुशे शयम वप्या स्वादितु मा गच्छतो लिनो मार्गे यदि कनक कमल पाने नासितोषः किम्येन। जब अडेल में वह पत्र श्री गोसाई जी के पास पहुंचा तो उन्होंने श्री गोसाई जी ने भी 2 श्लोक लिखकर भेजे। नात्र कुशे शयमान समर्थ यसे यात प्रियो मधुपः तस्मिन् संस्तुष्टे तोषो दुस्ते दोस्तम ही निरुपम स्नेहात् यद्यलीरापि निरुपधिभावः स्वभावतः समागच्छेत् निर्वधितोषो स्यापि प्रभवेदे वति किं वाच्यम्। ये श्लोक पढ़कर नाग जी बहुत प्रसन्न हुए और अडेल जाकर पुनः श्री गोसाई जी के दर्शन किए। एक समय नाग जी ने गोधरा से श्री गोसाई जी के लिए पत्र लिखे। उसमें लिखा, श्री सुबोधिनी जी
निबंध, अनुभाष्य और श्री महाप्रभु जी के द्वारा रचित ग्रंथों का आशय संक्षेप में समझ आ सके, ऐसा लिखकर भेजने की कृपा करें। तब श्री गोसाई जी ने 2 श्लोक लिखकर भेजे। श्लोक कैसे हैं? श्री वल्लभाचार्य पथि प्रगाढ़म प्रेमेव चासत्य व्यभिचार हेतु तत्रोपयुक्ता नवधोक्त भक्ति स्तोत्रोपयोग खिल साधना नाम यह कुर्यात सुंदराक्षिणाम भवने लास्य नर्तने तासां भावनया नित्यम स ही सर्व फलानुभाग। ये श्लोक पढ़कर नाग जी भाई को सारा सिद्धांत स्फुरित हो गया। ये नाग जी भाई श्री गोसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय थे। बोलिए श्री गिरिराज धरन की जय, जमनी महारानी की जय, द्वारकाधीश की जय। 5वीं वार्ता यही संपूर्ण होती है। आगे की वार्ता में आपसे जल्दी मिलूंगी। 6ठे भाग में हम बात करेंगे श्री गोसाई जी के वैष्णव श्री कृष्ण भट्ट की वार्ता की। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।